द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ा आसान होता है कि आप मुसलमान का नाम रखकर किसी को धमकी दे डालिए, हर वक्त मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कीजिए। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी को धमकी भी देना हो तो मुसलमान का नाम आप इस्तेमाल कर लीजिए। स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको कोई चोरी चकारी भी करनी हो तो आप बुर्का पहन लीजिए। दरअसल जो खबर बताने जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति, अमीर शख्स, दुनिया में नाम है, मुकेश अंबानी को 19 साल का एक युवक धमकी देता है और रंगदारी मांगता है। 20 करोड़ से रंगदारी की रकम शुरू होती है और यह बढ़कर 400 करोड़ तक पहुंचा दिया जाता है। और जिस नाम से रंगदारी मांगी गई वो नाम शादाब खान रख दिया गया, लेकिन यह युवक असल में गणेश है। इसका नाम गणेश है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है तेलंगाना से। ये इतने हिम्मत वाला था कि इसने तो सबसे पहले अपनी नाम और पहचान छुपाकर एक ईमेल आईडी जनरेट की और अपना नाम रख लिया शादाब खान। बड़ा आसान है, आप मुस्लिम समाज के किसी लोगों को बदनाम कर दें और यही चीजें इस देश में खलती हैं कि सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई इस देश में है तो मुसलमान है। बदनाम करना है तो मुसलमान को कीजिए, अधिकार छीनने हैं तो मुसलमान को कीजिए, जेल में डालना है तो मुसलमान को टारगेट कीजिए। यह सिलसिला सा चल पड़ा है। अब मुकेश अंबानी जैसी शख्सियत को कोई ईमेल भी भेज रहा है तो शादाब खान बनकर भेज रहा है। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। मुकेश अंबानी से 400 करोड़ मांगने वाला 19 साल का लड़का अरेस्ट। फर्जी नाम का कर रहा था इस्तेमाल। फर्जी नाम का मतलब यहां साफ है, मुस्लिम बनकर मुकेश अंबानी से करोड़ों की रंगदारी मांगने वाला वह शख्स हिंदूवादी है, गणेश नाम है उसका। अब बताइए कितनी घिनौनी हरकत है। इस शख्स ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि धमकी मांगी, लगातार धमकियां दी, मेल पर मेल भेजे, 5-6 मेल भेजे और यह रकम 20 करोड़ रुपए से शुरू कर 400 करोड़ तक इन लोगों ने पहुंचा डाला और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। बेल्जियम में लोकेशन पाया गया, लेकिन इस धूर्त और शातिर गणेश की चालाकी पकड़ी गई जब मुकेश अंबानी की कंपनी की तरफ से केस कर दिया गया। धारा 386 के तहत जब केस हुआ तो पुलिस इतने बड़े उद्योगपति के ऊपर ऐसे मामले देखते ही एक्शन में आ गई और उसे खोज निकाला जो बिल में छुपा बैठा था। ये लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिरेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मुंबई पुलिस के कोशिश के बाद तेलंगाना से उसे गिरफ्तार किया गया है। यहां देखिए बताया भी गया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने 19 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया। कारोबारी को भेजे गए धमकी भरे ईमेल के मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी को तेलंगाना से अरेस्ट किया। आरोपी लड़के की पहचान गणेश रमेश वनपार्थी के रूप में हुई है। यहां से एक डिटेल जाननी जरूरी है कि यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कैसे गणेश की हिम्मत बढ़ती चली गई और उसने यहां तक मुकेश अंबानी के नाम में लिखकर कहा कि हमारे पास काफी शार्प शूटर्स हैं, हम मरवा देंगे। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या डिटेल है। बताया जा रहा है कि एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 27 अक्टूबर को पहली धमकी भरी मेल आई थी। धमकी देने वाले ने कहा था कि अगर उसे 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो वो मुकेश अंबानी को मार देगा। इसके बाद अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को फिर से एक धमकी भरी ईमेल आई, लेकिन इस बार रकम बढ़ाकर सीधे 200 करोड़ कर दी गई थी और फिर भी यह नहीं रुका। इसे लग रहा था कि इतने बड़े अमीर शख्स हैं तो पैसे बढ़ाते जाते हैं, मिलते जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आप जिस आदमी को धमकी दे रहे हैं उसकी सुरक्षा में यह देश भी है। लेकिन सवाल यह है कि मुकेश अंबानी उद्योगपति हैं, उनके सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार से लेकर वो खुद भी कर रहे हैं, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन बदनाम करने के लिए मुसलमान ही मिला।
ऐसे लोगों को कि मुस्लिम शख्स का नाम लेंगे तो बातों को सीरियसली लिया जाएगा। ये बार बार मुसलमानों को बदनाम करने का खेल कैसे इस देश में चल पड़ा है। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले ऐसे नफरती लोग जानबूझकर मुसलमान का नाम लेते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया कि दूसरे मेल के 3 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को तीसरी मेल आई, जिसमें रंगदारी की रकम बढ़ाकर सीधे 400 करोड़ कर दी गई थी। लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस की भी पेशानियों पर बल पड़ गए कि क्योंकि वो पहले भी उद्योगपति को ऐसी धमकी दी जा चुकी थी और यह मामला सुर्खियां बटोरता हुआ किसी और मोड़ पर चला गया था। तो पुलिस के सामने यह बड़ी चुनौती हो गई थी कि इतने बड़े शख्सियत को कोई सीधे तौर पर बैक टू बैक मेल भेजकर करोड़ों की मांग कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, नहीं तो मार देने की बात कह रहा है। यह तो बेहद खतरनाक है। मुकेश अंबानी को ही सीधे कह रहा है कि मेरे पास शूटर्स हैं, मैं मार दूंगा। तो यह चिंता की बात हो गई। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि मुकेश अंबानी को किसी ने ऐसे धमकी भरे खत भेज दिए या फिर उनके बंगले के बाहर जो कांड हुआ था, यह सब दुनिया देख रही है। हर बार ऐसे अमीर लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है, कोई हिंदू अपनी पहचान छुपाकर खुद को मुसलमान बताकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, तो ऐसे लोगों की तो बीच सड़क पर सार्वजनिक करके पूछना चाहिए कि आप किसके इशारे पर अपना नाम शादाब खान रख लेते हैं या फिर कोई भी मुस्लिम नाम रखकर पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या यह उचित है? अगर ऐसा है तो धार्मिक भावना बिगाड़ने के नाम पर, धार्मिक सद्भाव खराब करने के नाम पर भी इनके ऊपर एक केस होने चाहिए, जो कि दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि कैसे पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज की। यहाँ लिखा गया है कि 27 अक्टूबर की शाम को मुकेश अंबानी की कंपनी के ईमेल आईडी पर एक गुमनाम शख्स एक ईमेल भेजा था। ईमेल में सीधे अंबानी के नाम धमकी लिखी थी। इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीज वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। यानी अगर तुमने हमें 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे पास भारत के सबसे अच्छे शूटर्स हैं। आनंद फानन में मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर से मुंबई के गांव देवी पुलिस स्टेशन में किसी गुमनाम शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506(2) के तहत रंगदारी वसूली की कोशिश का केस दर्ज कराया गया था। फिर मुंबई पुलिस ने जब मामले की गंभीरता को समझा तो अपने जांच की स्पीड बढ़ा दी और यह शख्स तेलंगाना में जाकर पकड़ा गया। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कंफ्यूजन उस वक्त भी हुआ क्योंकि यह नाम तो शादाब खान बताया गया था, लेकिन पहचान असली नकली को लेकर यहाँ पुलिस भी थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन बाद में सब साफ हो गया। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए बताया जा रहा है कि इस तरह एक के बाद एक 3 धमकी भरे ईमेल और हर ईमेल में रंगदारी की रकम बढ़ाए जाने के इस गंभीर मामले को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अपनी जांच की स्पीड बढ़ा ली। जांच में पता चला कि मेल भेजने वाले शख्स का नाम शादाब खान है और दूसरा यह कि ये मेल यूरोपीय मुल्क बेल्जियम से भेजे जा रहे हैं, लेकिन पहचान के असली नकली होने के बारे में जानना बाकी था। शनिवार को पुलिस ने इसका भी खुलासा कर लिया है। जांच में तेलंगाना से 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम गणेश वनपार्थी है। यह समझ जाइए आप। तो इस देश में हिंदू मुसलमान करने वाले इस तरीके के खेल भी करते हैं, जहां पर किसी को टारगेट करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए ये लोग कांड तो करते हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर किसी मुसलमान को बदनाम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का भी मामला बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।